द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर छत्तीसगढ़ से है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को लेकर संबित पात्रा हाजिर हो। बिल्कुल सही सुना आपने, संबित पात्रा को नोटिस इशू किया गया है छत्तीसगढ़ के रायपुर के थाने से, जहां पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है NSUI यानी कि छत्तीसगढ़ के जो NSUI प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से टूल किट के संबंध में। बिल्कुल सही सुना आपने, संबित पात्रा को नोटिस जारी किया गया है पुलिस थाने से 23 तारीख यानी कि आज उनको फिजिकली या वर्चुअली पेश होना है और अपनी सफाई के अंदर अपनी बात को बताना है कि किस तरह से उन पर जो आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस आई के लेटर पैड को इस्तेमाल करते हुए ट्विटर पे ये लिखा है कि कांग्रेस आई का टूल किट हमने पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरह से मुहिम चला रही है उसका एक टूल किट बरामद होने का दावा करते हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबित पात्रा ने की थी। बहरहाल खबर की तरफ हम बताते हैं आपको कि संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ के थाने से यानी कि रायपुर के थाने से नोटिस इशू किया गया है। आप देख सकते हैं बाकायदा कि संबित पात्रा को नोटिस दिया गया कि आप अपनी सफाई में आके बताइए कि जो आरोप आप पर हैं वो कितने सही हैं। अब खबर के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली NSUI के जो प्रेसिडेंट हैं छत्तीसगढ़ रायपुर में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई संबित पात्रा के खिलाफ। संबित पात्रा ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अपने ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस आई पर यह इल्ज़ाम लगाया था, राहुल गांधी पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि हमारे पास यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा टूल किट प्राप्त उनको हुआ है जिसमें कांग्रेस आई पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बाकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सरकार को बदनाम करने का प्लान बनाया है, जिसका टूल किट उनके हाथ में लग गया है। आरोप यह है जो छत्तीसगढ़ के अंदर रिपोर्ट हुई है कि संबित पात्रा ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें डॉक्टर रमन सिंह जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे उनको भी मुलव्विस किया गया है। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कांग्रेस आई के लेटर पैड को, जाली लेटर पैड पर यह बात साबित करने की कोशिश की है कि कांग्रेस आई ने किसी प्रकार की कोई भी मुहिम टूल किट के रूप में चला रखी थी। बहरहाल पूरी खबर हम बताते हैं। इस खबर की उत्पत्ति तो बेसिकली RSS का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर वहां से हुई थी, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस आई ने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको ये बताया है कि कोविड के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सरकार को बदनाम करने को किस तरह से करना है। उसके अंदर जो स्टेप्स बताए गए हैं उसके बारे में खुलासा था, जिसके बारे में संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस आई पर इल्ज़ाम लगाया, राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया। बल्कि उसके कुछ अंश मैं आपको बता दूं कि पहला इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस आई के जो राहुल गांधी हैं वो सुबह उठते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि लेटर लिखिए। सोनिया जी सुबह को उठती हैं और कार्यकर्ताओं से कहती हैं कि लेटर लिखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोविड की इस बीमारी के प्रबंधन में जिस तरह की भी कमियां आई हैं उसको उजागर कीजिए। और एक बात और है, दूसरी बात उन्होंने बताया कि भारतीय के अलावा इंटरनेशनल मीडिया को ये करने के लिए कहा गया है उस टूल किट के अनुसार, जो कि संबित पात्रा बता रहे हैं कि इस म्यूटेंट को यानी कि जो भारतीय स्ट्रेन आया है उसको मोदी स्ट्रेन के नाम से प्रसारित किया जाए। इस बात को सब आरोपों को नकारते हुए कांग्रेस आई ने दिल्ली में भी और छत्तीसगढ़ के अंदर भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ के अंदर जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उनका नाम है प्रकाश शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जो NSUI के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने लिखाया कि संबित पात्रा ने कांग्रेस आई के लेटर पैड को, जो कि जाली है, उसमें ये कांग्रेस आई पर इल्ज़ाम लगाए हैं। अब पुलिस ने संबित पात्रा को नोटिस दिया है और संबित पात्रा को फिजिकली या वर्चुअली पेश होकर के उसके अंदर अपनी सफाई देनी है। इस खबर के बारे में हम आपको और बता दें कि टूल किट ये शब्द हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही प्रसारित करती हुई नजर आई है। पहले आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान भी एक टूल किट का नाम आया था, टूल किट शब्द का नाम आया था। भारतीय जनता पार्टी और अक्सर सरकार मुद्दों से नजर हटाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है। ये टूल किट का शब्द 99 या 95% भारतीयों को मालूम नहीं है। उस आदमी को बिल्कुल नहीं मालूम जो भारतीय रोजी रोटी के लिए सुबह निकलता है। टूल किट जैसा भारी शब्द आम आदमी को नहीं पता होता क्या चीज़ है। हम आपको 1 मिनट में समझा देते हैं। टूल किट उसको कहते हैं कोई ऐसा दस्तावेज जिसको कोई पार्टी, कोई संस्था या कोई भी टीम इंप्लीमेंट करने के लिए, अपने कार्यों को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कागजात होते हैं, उसको टूल किट कहा जाता है। इस टूल किट के बारे में संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस आई की तरफ से जारी एक टूल किट उनको प्राप्त हुआ है, जबकि कांग्रेस आई के प्रेसिडेंट जो है NSUI का, उनका कहना है कि जाली लेटर पैड पर यह वाला काम संबित पात्रा और डॉक्टर रमन सिंह ने किया है।
अब आपको हम थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि टूल किट में क्या क्या कहा गया था। जो आरोप संबित पात्रा ने लगाए थे उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने के संबंध में ये कहा गया कि ये सुबह को उठते हैं ट्विटर पर और अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की रणनीति समझाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए इस कोविड काल में, इस कोरोना काल में। उसमें यह भी कहा गया है कि आप जो है मोदी जी को मोदी स्ट्रेन के नाम से प्रसारित कीजिए। उसमें यह भी कहा गया है कि बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं से कि लेटर लिखिए 30 तारीख और बाहर की मीडिया का साथ दीजिए। अब लेटर लिखने के संबंध में मैं आपको बता दूं कि लखीमपुरी के विधायक हैं, उन्होंने भी बाकायदा सरकार को लेटर लिखा और लेटर लिख करके इस ऑक्सीजन की जो है ना किसी तरह से आवश्यकता को बताया, उसको पूरी करने के लिए लिखा। तो क्या लखीमपुर के भाजपा जो विधायक हैं लोकेंद्र प्रताप सिंह, जिनका नाम है, क्या वो भी टूल किट का हिस्सा थे? ये संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका प्लान बाकायदा ये रहता कि किसी प्रकार से कोविड की बीमारी, कोरोना काल के अंदर जो जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं उससे नज़र हटा करके सिर्फ इस टूल किट जैसे भारी शब्द पे लगा दिया जाए, जिससे आम आदमी को ये ना पता चले। आप अखबारों की कटिंग देख सकते हैं कि बाकायदा इसके बारे में अखबारों ने छापा था 4 दिन पहले भी और आज भी, कि इसके अंदर संबित पात्रा को नोटिस जारी हुआ है। अब संबित पात्रा थाने जाकर या फिजिकली जाएं या वर्चुअली जाएं, अपनी बात को पेश करेंगे, बताएंगे कि क्या उन्होंने लेटर, जो जाली लेटर का आरोप कांग्रेस लगा रही है, उसका इस्तेमाल किया है। इसके अंदर दिल्ली के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी और संबित पात्रा पर भी एक एप्लीकेशन दी गई थी थाने में। उसके बारे में भी यही कहा गया था कि जाली लेटर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोरोना काल से जिस समय इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है, हर एक आदमी ऑक्सीजन और दवाई और बेड के बारे में कर रहा है, उस समय ये पक्ष या विपक्ष इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आम आदमी कोरोना किट जैसे शब्दों को समझने में कितना ज़्यादा सहायक हो सकता है। जब उसको ज़रूरत दवाइयों की है, बेड की है, अस्पताल की है और उसकी डेली ज़रूरत जो इस वक्त जो है ना लॉकडाउन के अंदर उसकी ज़रूरतें हैं, इस वक्त रोज़गार की ज़रूरत है, इससे ध्यान हटा करके इन लड़ाइयों में लगाया जाता है कि कांग्रेस आई ने टूल किट तैयार किया। कांग्रेस आई ये बोलती है कि आपने जाली लेटर पैड पर इस तरह की संरचना की है जिससे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस आई के बाकायदा बड़े नेताओं पर इल्जाम लगाया जा सके। ये अब फिलहाल विपत्ति का दौर है। संबित पात्रा पेश होंगे और अपनी सफाई के अंदर जो बताते हैं वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ से उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि वो अपनी सफाई में किस प्रकार से बात करते हैं और ये जो लेटर पैड जो जाली होने की बात कही है एनएसयूआई के प्रेसिडेंट ने, वो किस तरह से उसको अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।